जर्मनी। रुद्राक्ष हया को छोड़ के चला गया था। हया जो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। हया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसको नींद आ गई थी। करीब 4 घंटे बाद हया की आंख खुली थी। उसने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। रुद्राक्ष अभी भी नहीं आया था। उसने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गई। हया वापस आई तो उसका फोन काफी देर से बज रहा था। हया जल्दी से फोन उठाते हुए बोला, बताओ फलक, क्या हुआ है? हया की आवाज पे फलक जल्दी से बोली, भाभी कैसी हैं? आप और इंडिया कब आ रही हैं? फलक की बात पे हया आराम से बोली, कल शाम तक आ जाएंगे। तुम बताओ कैसी हो? हया की बात पे फलक धीरे से बोली, भाभी आज सुबह घर में किसी बात पे बहस हो रही थी। आई थिंक अरीना भाभी से रिलेटेड कुछ बात थी। वो जब से गई हैं उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया। यहां तक कि वो किसी का कॉल भी नहीं उठा रही भाभी। और ये सब तो छोड़िए, वो तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फलक की बात पे हया फिक्रमंदी से बोली, ऐसा क्यों? अच्छा रुको मैं ट्राई करती हूँ। इतना कह के हया ने जल्दी से हया को कॉल मिला दिया था और अगली ही कॉल पे अरीना ने हया का कॉल उठा भी लिया था। हया जल्दी से फोन उठाते हुए बोली, कैसी हैं भाभी आप? हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, मैं ठीक हूं, तुम बताओ हया, तुम कैसी हो? अरीना की बात सुन के हया धीरे से बोली, मैं भी ठीक हूं। अच्छा आप इंडिया कब आ रही हैं? फलक भी पूछ रही थी। उसकी शादी है ना, और वो मेरे से ज्यादा तो आपसे अटैच है। हया की बात पे अरीना धीरे से बोली, हया मुझे लगता है शायद मैं वापस ना आ पाऊं। मेरा मतलब है अभी यहाँ मेरी जरूरत है। और तुम तो जानती हो डिलीवरी के बाद कितनी वीकनेस आती है, और फिर और काम भी हैं, और मेरी बहन की भी कुछ यही हालत है। अभी शादी से ज्यादा जरूरी है मैं उसके साथ रहूं, इसलिए मुझे माफ कर दो। अरीना की बात पे हया हैरानी से बोली, भाभी प्लीज ये बहाने आप किसी और के सामने बनाएंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप सिर्फ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ झूठ। हया की बात पे अरीना गुस्से से बोली, हाय प्लीज, मैंने तुमसे कहा था ना। लेकिन हया अरीना की बात बीच में काटते हुए बोली, भाभी आप सिर्फ ईशान भाई की वजह से गई हैं, और जब सबको ये बात पता चलेगी, सोचिए सबको कितना बुरा लगेगा। मैं समझती हूँ आपकी हालत बहुत अच्छे से समझती हूँ, लेकिन आप तो समझिए। आप प्लीज वापस आ जाइए। घर के सब लोग इस बारे में बात करेंगे और बड़े फैसला लेंगे। सब ईशान भाई को समझाएंगे। हो सकता है सब ठीक हो जाए, आप प्लीज। गया की बात सुन के अरीना थोड़ा बेरुखी से बोली, हया ये तकलीफ सिर्फ मैं देख रही हूँ, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और कितना झेलूं। और तुम्हारे साथ अगर रुद्राक्ष यही करे। एक औरत बिना प्यार के रह सकती है, लेकिन धोखे के साथ नहीं रह सकती। अरीना की बात पे हया खामोश हो गई थी, क्योंकि आज उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो अब शांत हो गई थी। अरीना गहरी सांस लेते हुए बोली, देखो हया, मैंने तुम्हें बहन माना है और मैं हमेशा तुम्हारी बहन रहूंगी, लेकिन ईशान से मैं अपना हर एक रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। हर एक, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे यही कहूंगी, तुम इन सब चीजों से दूर रहो और ईशान को उसके किए की सजा मिलेगी। उसने मेरे साथ धोखा लिया है और मैं दिखा हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए अब ईशान की उसके किए की सजा मिलेगी। इतना कह के अरीना ने फोन काट दिया था। हया अपना सर पकड़ते हुए बोली, नहीं, मैं ये सब कैसे होने दे सकती हूँ? मुझे बहन माना है भाभी ने, और मैं उनकी जिंदगी ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। मैं दोनों को दूर नहीं होने दूंगी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष से बात करूं? लेकिन मैं उससे कहूंगी क्या? कहीं रुद्राक्ष मेरे पे गुस्सा ना करे। हया की बात पे रुद्राक्ष बाहर से आते हुए बोला, किस बात को बताने की बात हो रही है? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसको पीछे से हग करते हुए बोला, मैं सुन रहा हूं। हया। रुद्राक्ष उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाते हुए बोला, बताओ क्या हुआ? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मेरी बात सुनोगे ना? मेरा मतलब है तुम उसके ठीक करने की कोशिश करोगे? हया की बात पे रुद्राक्ष हया के होठों को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, बताओगी तभी तो सुनूंगा। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? रुद्राक्ष की बात के हया धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, रुद्राक्ष अरीना भाभी और ईशान भाई के रिश्ते में कुछ सही नहीं चल रहा। मेरा मतलब है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, अरीना भाभी अमेरिका किसी काम से नहीं गई।
वो ईशान भाई से लड़के गई हैं, हया की बात पे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, देखो हया, तुम अच्छे से जानती हो लड़ाइयां हर किसी में भी होती हैं और हमारे बीच में भी कितनी लड़ाइयां रही हैं, लेकिन एंड में सब ठीक हो गया तो उनके रिश्ते को भी वक्त दो। हर किसी में झगड़े होते हैं और हो सकता है दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हुई हो, सब सॉर्ट हो जाएगा ना, और कोई बात तो नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया रुद्राक्ष को बताना चाहती थी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। ईशान ने एक साथ 2 लड़कियों को रखा हुआ था, लेकिन उसने अरीना से वादा किया था वो बिना उसके कहे किसी से कोई बात नहीं करेगी, इसलिए वो खामोश हो गई थी। रुद्राक्ष अपनी उंगली से हया का चेहरे ऊपर उठाते हुए बोला, और कोई बात तो नहीं हया? रुद्राक्ष अब थोड़ा सीरियस होके बोला, तो हया जल्दी से बोली, नहीं, और क्या बात होगी? रुद्राक्ष, अच्छा तुम आ गए, चलो हम डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है। हया की बात पे रुद्राक्ष हया के होठों को हल्का सा चूमते हुए बोला, तुम डिनर करो, मेरा डिनर तो मैं कर लूंगा। रुद्राक्ष हल्की शैतानी से बोला, तो हया मुंह बना के बोली, देखो मैं बहुत थक गई हूं, तुम अब कोई बकवास मत करो हया की बात पे। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हें मैं ऐसे ही परेशान करने वाला हूं, इसकी आदत डाल दो बीवी। रुद्राक्ष की बात पे हया मुंह बनाते हुए बोली, अब चलें? हया की बात पे रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल चलते हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया बाहर निकल गई थी और दोनों डिनर करने के लिए चले गए थे। मुंबई शिवाय और मन्नत दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। मन्नत जी बिस्तर पे लेटते हुए बोली, क्या हुआ शिवाय, आप जिस बात से इतना परेशान हैं? मन्नत की बात पे शिवाय धीरे से बोले, कुछ नहीं मन्नत, तुम सो जाओ। शिवाय की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, ऐसे कैसे सो जाऊं? आप किसी बात को लेके काफी परेशान हैं और जब तक मैं वो बात नहीं जान लेती मैं कैसे सो जाऊंगी? मन्नत जी की बात पे शिवाय धीरे से बोले, मन्नत ऐसा लगता है घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हया और रुद्राक्ष का रिश्ता पहले से खराब था और अब अरीना और ईशान, उन दोनों के बीच भी कुछ सही नहीं है। फलक और अनिरुद्ध, वो दोनों भी एक ऐसे रिश्ते में बंध रहे हैं जहां सिर्फ दुश्मनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कल डेड आ रहे हैं, हम कैसे बताएंगे? फलक का रिश्ता अनिरुद्ध सिंघानिया के साथ तय हुआ है। ईशान और अरीना के बारे में क्या बताएंगे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? मन्नत जी शिवाय के कांधे और हाथ रखते हुए बोली, देखिए शिवाय, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन टेंशन लेके क्या होगा? डेड समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। हम कल उनसे बात करेंगे। और रही बात ईशान और अरीना की, तो वो दोनों ही समझदार हैं और ये बात आपसे बेहतर को जानता होगा। आप तो खुद कहते थे वो दोनों बहुत समझदार हैं और फलक अनिरुद्ध दोनों के अंदर बचपना है। जब रिश्ते में बंधेंगे सही हो जाएंगे। और हमारे रुद्राक्ष और हया, वो दोनों भी अब अच्छाई की तरफ हैं। आप टेंशन मत लीजिए और प्लीज सो जाइए, कल बात करेंगे। इस बारे में इतना कह के मन्नत जी सोने के लिए लेट गई थी और शिवाय भी उनके बराबर में आ गए थे और कुछ देर बाद दोनों की आंख लग गई थी। क्या सच में हो पाएगा ईशान और अरीना का रिश्ता ठीक? शुरू हो चुका है। हया और रुद्राक्ष के रिश्ते का सफर आखिर कैसे बदलेगी अब दोनों की जिंदगी? जर्मनी। हया और रुद्राक्ष दोनों डिनर करके आ गए थे, लेकिन हया किसी गहरी सोच में गुम थी। रुद्राक्ष हया के पास बैठते हुए उसके बालों को साइड में करते हुए बोला, क्या हुआ है, किस सोच में गुम हो तुम? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं, जाने दो। हया धीरे से बोली तो रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो हया, मैं हर एक बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ नहीं, और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रही रुद्राक्ष, बस ऐसे ही। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है? ईशान भाई की वजह से परेशान हो? देखो हया, छोटी बातों को ज्यादा सोचना बंद कर दो प्लीज, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो ये सब सोच के कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे सर पे और टेंशन होगी। देखो वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और दोनों ही समझदार हैं, तो वो अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और मुझे लगता है हमें इस चीज में नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी वो दोनों कितने नाराज हो, आखिर में दोनों ही एक दूसरे के साथ होंगे, तुम देखना।
रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अगर नहीं हुए फिर? हया की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोली, पागल हो गई हो? खैर, मुझे लगता है पूरी रात की थकान की वजह से तुम्हारे दिमाग ने सही से काम करना बंद कर दिया है, इसलिए तुम सो जाओ। मुझे एक जरूरी प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैं वो पूरा कर लेता हूँ और रेडी रहना, कल हम लोग इंडिया के लिए निकल रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मैं आज पूरे दिन से सो रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, लेकिन तुम्हें नींद की जरूरत है। हया, तुम्हारी आंखों में थकान दिख रही है और तुम खुद भी देखो, काफी थकी थकी सी लग रही हो। रुद्राक्ष धीरे से बोला। तो हया जबरदस्ती लेटते हुए बोला, तुझ भी हर बात पे जिद करते हो? हया की बात पे रुद्राक्ष बिल्कुल उसके बराबर में बैठते हुए बोला, गुड, अब सो जाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, लेकिन तभी अचानक रुद्राक्ष उसके ऊपर एकदम झुकते हुए बोला, अगर तुमने अपनी ये आंखें अगले 2 मिनट में बंद नहीं करी तो याद रखना, हमारी आज की रात कल से ज्यादा खूबसूरत होगी। रुद्राक्ष की बात पे हया अपनी आंखें टाइट बंद करते हुए बोली, तुम कभी नहीं सुधर सकते। हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसके होठों को हल्का सा छुआ और उससे दूर हो गया। मुंबई। फलक अनी के साथ काफी वक्त बाद क्लब आई थी, उसका दिमाग अभी भी अनिरुद्ध में था। फलक धीरे से बोली, यार अनी, हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और यहाँ आने से कौन सा मेरा मूड सही हो जाएगा? फलक की बात पे अनी धीरे से बोला, यार फलक, कितनी बोरिंग हो तुम। एक तो मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, और वैसे भी अपने पास देखो कितने रंगीन चेहरे हैं, तुम आस पास देखो। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, मुझे किसी का चेहरा नहीं देखना। अनी, और तुम भी कुछ देर यहाँ एंजॉय करो, मैं यही कोने में बैठी हूँ। फलक की बात पे अनी धीरे से बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, और अगर घर चलना हो मुझे कॉल कर देना, मैं यही हूँ। इतना कह के अनी चला गया था और फलक वहीं बैठ गई थी। कुछ दिन पहले तक वो कितना खुशी से क्लब आती थी, एंजॉय करती थी, लेकिन जब से अनिरुद्ध नाम की मुसीबत उसकी जिंदगी में आई थी, उसका दिमाग खराब हो गया था। फलक इन्हीं सोचों में थी जब अचानक ही किसी की आवाज उसको अपने बेहद करीब से महसूस हुई थी। फलक ने पीछे देखा तो अनिरुद्ध कुछ लोगों के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहा था, जिसमें सिर्फ एक लड़की थी और 2 लड़के थे। फलक हैरान रह गई थी, ये देख के हर वक्त सीरियस रहने वाला अनिरुद्ध आज कितना खुश था। और सबसे हैरानी की बात ये थी, अनिरुद्ध और वो लड़की दोनों बहुत करीब थे, कुछ ज्यादा करीब थे। फलक को अचानक ही अपने अंदर कुछ जलता सा महसूस हुआ था। कल तक अनिरुद्ध कह रहा था उसकी किसी लड़की से बात तक नहीं होती, और उसका बचपन से यही मकसद रहा है, उसको सिर्फ अपने दुश्मनों की बेटी से शादी करनी थी। लेकिन आज यहाँ तो कुछ और ही मालूम हो रहा था। फलक से अब बर्दाश्त नहीं हुआ था और वो गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ बढ़ने लगी थी। फलक अनिरुद्ध के बिल्कुल करीब जाके बोली, अरे अनिरुद्ध, तुम यहाँ कर रहे हो? मेरा मतलब है, तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम यहाँ आ रहे हो। अरे हमारी शादी है, अगले महीने हमारे बीच इतनी भी दूरियां नहीं, तुम मुझे कुछ ना बताओ। फलक जानबूझ के बोली। उसने अब तक आसपास नहीं देखा, उसकी नजर सिर्फ अनिरुद्ध के चेहरे पे थी। अनिरुद्ध का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। वो इतने गुस्से में था, उसकी मुट्ठी कस गई थी। वो लड़की जो अनिरुद्ध के बराबर में बैठी थी धीरे से बोली, अनिरुद्ध, तुम शादी करने वाले हो? अरे तुमने हमें हमारी भाभी से मिलाया नहीं क्यों है ना? वो लड़की लड़कों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो एक लड़का धीरे से बोला, तुम्हें तो ये अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता है, तो इसने तुम्हें क्यों नहीं बताया? सीरियसली यार, तुम कितने बुरे हो। अनिरुद्ध, तुम तो शादी भी छुप के कर लो है, और हमें बताओगे तक? अभी उन लोगों ने इतना ही कहा था जब अनिरुद्ध गुस्से से बोला, लीव। अनिरुद्ध की बात पे सब लोग हैरान रह गए थे। फलक भी हैरान थी। उसने उस लड़की की बातें सुनी थी और अब वो अच्छे से जानती थी उसने अपने जज्बातों में आके कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने गहरी सांस ली और अपनी नजरें झुका ली। अब वो खुद को तैयार कर रही थी अनिरुद्ध के ताने सुनने के लिए। कुछ ही वक्त में सब लोग चले गए थे और अब अनिरुद्ध और फलक दोनों अकेले ही यहाँ खड़े थे। अनिरुद्ध ने घुर के फलक को देखा और अगले ही पल
वो फलक ला हाथ टाइट पकड़ के बाहर निकल गया था। फलक गुस्से से बोली, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मुझे लेके के? जाने दो मुझे। फलक चिल्ला रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी एक नहीं सुनी थी और आखिर में दोनों ही एक जगह आ गए थे जहां कोई नहीं था। ये शायद पार्किंग एरिया था। फलक गुस्से से चीखी, छोड़ो मुझे। अनिरुद्ध सिंघानिया। फलक की बात पे अनिरुद्ध गुस्से से उसको दीवार से लगाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात सबको बताने की? मैं ये शादी छुप पे करने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूं। मैं जानती हो इसका अंजाम? अनिरुद्ध की बात पे फलक गुस्से से बोली, कैसा अंजाम और किस बात का डर है तुम्हें? वेस भी जब शादी होगी तब दुनिया को पता नहीं चलेगा? फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन अब जो तुमने अपने लिए किया है, इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार भी तुम खुद होगी। फलक धीरे से बोली, हो क्या गया है तुम्हें? तुमने मुझसे कहा था तुम शुरू से ही मुझे शादी करना चाहते थे, और फिर वो लड़की। अभी फलक ने इतना ही कहा था जब वो खुद ही खामोश हो गई थी। अनिरुद्ध ने अभी भी उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तैयार रहो, हमारी शादी अगले महीने नहीं अगले हफ्ते होने वाली है। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, देखो अनिरुद्ध, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है जिससे तुम ये सब करो, और तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? फलक की बात अनिरुद्ध उसके कांधे को टाइट पकड़ के गुस्से से बोला, देखो फलक, मैं बहुत अच्छे से एक बात बता दूं, तुम्हें मुझे इन सब बातों पढ़ने का कोई शौक नहीं और ना ही मुझे किसी से प्यार है, लेकिन आज तुमने अपनी बेवकूफी से अपना काम खराब कर लिया। इतना कह के अनिरुद्ध धीरे से बोला, चलो। फलक हैरानी से बोली, कहाँ? अनिरुद्ध धीरे से बोला, घर। अनिरुद्ध की बात पे फलक कुछ सोचते हुए बोली, मैं अनी के साथ आई हूँ, चली जाऊंगी। फलक की बात सुन के अनिरुद्ध गुस्से से बोला, तुम्हारी शादी अनी से होगी? तुम्हारा पति अनी बनने वाला है? अनिरुद्ध की बात पे फलक हैरानी से बोली, कि बकवास कर रहे हो? अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, मेरे पास और भी बहुत काम है, चलो मेरे साथ। इतना कह के अनिरुद्ध चला गया था और फलक उसके पीछे थी। इस बात से अनजान कोई उन दोनों को देख रहा था। आखिर क्यों कर रहा है अनिरुद्ध ये सब? क्या फलक और अनिरुद्ध की शादी होगी? मुंबई, सिंघानिया हाउस। अनिरुद्ध ने फलक को घर छोड़ दिया था, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अनिरुद्ध ने अपना सर पकड़ा और फोन की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और फिर कुछ देर सोचने के बाद आगे बढ़ गया, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा था, उसका फोन बजने लगा था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, मतलब आपको पता चल चुका है? यही सोच के अनिरुद्ध फोन उठाते हुए बोला, यस मॉम, कहिए। अनिरुद्ध की बात पे दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज गूंजी थी, हमें सिर्फ ये जानना है अनिरुद्ध, तुम किससे शादी करने वाले हो, और झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। औरत की बात पे अनिरुद्ध धीरे से बोला, मॉम, मैं उस लड़की को पसंद। अनिरुद्ध की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कब वो औरत गुस्से से चीखी, अनिरुद्ध सिंघानिया, भूलो मत, हम तुम्हारी माँ हैं, और अपनी माँ के सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। क्या वो लड़की फलक सिंघानिया है? अपनी माँ की बात पे अनिरुद्ध की मुट्ठी कस गई थी। वो अपनी लाल आंखें खोलते हुए बोला, मॉम, ये मेरा फैसला है और मैं शादी करने का फैसला कर चुका हूँ, भले ही गुस्से में या खुशी से, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप इस बात में कुछ भी बोलें। अनिरुद्ध की बात पे मिसेस सिंघानिया गुस्से से बोलो, अनिरुद्ध, जुबान संभालो अपनी। तुम किसी खानदानी दुश्मनी के चलते उस लड़की से शादी कर रहे हो, जो कि गलत है, और दूसरी बात, तुम्हारे लिए लड़की मैंने देख ली, हम जुबान दे चुके हैं उनको। अगर तुमने उससे शादी नहीं करी तो हम तुमसे अपने सब रिश्ते तोड़ लेंगे। अनिरुद्ध गुस्से से बोला, ठीक है मॉम, अगर यही चाहती हैं तो यही सही, वैसे भी आप अच्छे से जानती हैं अनिरुद्ध सिंघानिया ने अगर कोई फैसला लिया है तो वो उस फैसले से पीछे नहीं हटता, और मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ फलक बनेगी। हमारी शादी अगले हफ्ते है, अगर आप चाहे तो शादी में जरूर आ सकती हैं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आपकी जुबान की इज्जत है तो मेरी जुबान की भी कोई इज्जत है। मैंने ये फैसला कर लिया है और अब मैं ये शादी करके रहूंगा। बाय मॉम, टेक केयर। इतना कह के अनिरुद्ध ने फोन काट दिया था।
आज फिर उसने अपनी मॉम को हर्ट कर दिया था। उसकी जान से प्यारी मॉम, फिर से आज वो उनकी नजरों में बुरा बन गया था। अगली सुबह रुद्राक्ष और हया जन्नत विला पहुंच चुके थे। आज कितने दिनों बाद पुष्कर शेखावत मुंबई लौटे थे। पुष्कर शेखावत को देख के सब लोग खुश हुए थे। सब लोग उनसे ऐसे मिले थे जैसे ना जाने वो कब से यहाँ ना हो। वैसे भी वो थे है ऐसे, उनकी वजह से घर में रौनक रहती थी। सब फैसले वो लेते थे और उनके लिए गए फैसले कभी गलत नहीं होते थे। मन्नत धीरे से बोली, डैड, आपको हम सब ने कितना मिस किया। मुझे तो लगा था आप अब जर्मनी से आओगे ही नहीं, और ये दोनों भी जर्मनी ही चले गए थे और अब अच्छे से रुके भी नहीं। 2 दिन में ही आ गए। तुम लोग डैड को भेज देते और कुछ दिन वहीं रह लेते। मन्नत जी की बात पे पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, अरे मैंने भी यही कहा था, लेकिन फिर शिवाय का फोन आया था। उसने कहा है फलक की शादी अगले हफ्ते है, इसलिए मुझे इन दोनों को साथ लाना पड़ा। अब ये फैसला मैं लेता तो इसमें दखल भी देता, लेकिन तुम सबने सोचा है तो मुझे बीच में बोलना कुछ सही नहीं लगा। वैसे अब तो मुझे बताओ भाई, मेरी पोती की शादी किस बड़े बिजनेसमैन से हो रही है? बस जब से एक बात सुन रहा हूँ, लेकिन बता कोई नहीं रहा। क्या मैं फलक से ही पूछ लूं? पुष्कर शेखावत की बात पे सब एक दूसरे को देखने लगे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। पहले तो सबको इस बात से ही झटका लगा था, फलक की शादी अगले हफ्ते कब चली गई थी। सब शिवाय को देख रहे थे, जो कि नीचे देख रहे थे। मतलब ये फैसला भी उनका था। ऐसा अनिरुद्ध क्या कहता था उनको, जो वो देख उसकी हर एक बात मान लेते थे। रुद्राक्ष भी कुछ नहीं बोला था। अभी पुष्कर शेखावत कुछ कहते, तभी ईशान जल्दी से उनके पास आते हुए बोला, दादू आप कब आए? आपको नहीं पता हम सब ने आपको कितना मिस किया। ईशान की बात पे पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, हमारी बड़ी बहू कहाँ है? पुष्कर की बात सुन के ईशान नजरें चुराने लगा था। मन्नत जी धीरे से बोली, डैड अरीना कुछ दिन के लिए अमेरिका गई है। उसकी बहन को बेटा हुआ है और फिर बाहर तो सब लोग बिजी रहते हैं। अरीना ने सोचा, क्यों ना वो अपनी बहन के पास चले जाए, तो इसलिए। पुष्कर शेखावत धीरे से बोले, अच्छा अच्छा, वो बात तो सही है, लेकिन फलक की शादी से पहले आ जाएगी ना? पुष्कर जी की बात पे ईशान धीरे से बोला, हाँ डैड आ जाएगी। आप कुछ देर आराम करिए, शाम को डिनर पे मिलते हैं। ईशान की बात पे पुष्कर शेखावत मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, और शाम में हमारे घर एक नया मेहमान भी आ रहा है। पुष्कर शेखावत की बात पे हया और रुद्राक्ष दोनों बाहर से आते हुए बोले, कौन आ रहा है डैड? दोनों पुष्कर शेखावत के बाद घर में आए थे। रुद्राक्ष और हया की बात सुन के पुष्कर जी अंदर जाते हुए बोले, वो तुम शाम में मिल लेना, और हाँ, फलक की ससुराल वालों को बुलवा लो। हम उनसे भी शाम में मिलेंगे और मुझे और कोई भी बहाना नहीं चाहिए। इतना कह के पुष्कर की चले गए थे। उनके जाने के बाद ईशान भी चला गया था। हया और रुद्राक्ष दोनों सबसे मिले थे और फिर कुछ देर बाद वो भी रूम में चले गए थे। उनके जाने के बाद मन्नत जी जल्दी से शिवाय के पास बैठते हुए बोली, आपने डैड से ये बात क्यों कही? फलक की शादी अगले हफ्ते है। वीना भी गुस्से से बोली, सच में भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको होता क्या जा रहा है? मेरी बेटी, उसकी शादी का मुझे नहीं पता। अभी 1 महीना और अब 1 हफ्ता ये शादी है या मजाक? वीना की बात पे शिवाय गहरी सांस लेकर बोले, देखो वीना, जो फैसला मैं कर रहा हूँ वो फैसला गलत नहीं है। फलक की शादी की बात मीडिया में जा चुकी है और अब मीडिया हर तरफ सिर्फ ये बातें घुमा रही है। शेखावत परिवार की छोटी बेटी की शादी अगले महीने होगी और सब ये बात जानते हैं, फलक की शादी अनिरुद्ध सिंघानिया से हो रही है। लेकिन कल रात मुझे अनिरुद्ध का फोन आया था और उसने कहा है अगर शादी अगले हफ्ते नहीं हुई तो वो ये शादी तोड़ देगा। मैंने उसको बोला, अगर वो ये शादी तोड़ भी दिया तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर फलक, जो पहले से ये बात जानती थी, उसने कहा है अगर ये शादी अगले हफ्ते नहीं हुई तो वो ये घर छोड़ के चली जाएगी। देखो वीना, मैंने शुरू से यही कहा है, वो हम सबकी बेटी है और मैंने रुद्राक्ष और वीरेश की सगी बहन माना है उसको, और अब वो बड़ी हो चुकी है। हम जबरदस्ती कुछ थोप नहीं सकते। उस पे सोचो, अगर वो सच में चली गई तो क्या होगा? जानती भी हो तुम, इस दुनिया के सामने शेखावत का तमाशा बन जाएगा। शिवाय की बात पे वीना बैठते हुए बोली, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, क्या होगा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? वीना की बात पे मन्नत जी उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, वीना
हौसला रखो, सब ठीक होगा। अनिरुद्ध को देखा है मैंने, वो इतना भी बुरा नहीं है और फलक खुश रहेगी उसके साथ। लेकिन बात तो अब डेढ़ की है वीना, उन्हें कैसे बताएंगे हम? अगर वो नहीं माने फिर क्या होगा? मन्नत जी की बात सबको सोचने पे मजबूर कर गई थी। रुद्राक्ष का रूम। हया और रुद्राक्ष दोनों के जिस्म आपस में उलझे हुए थे। करीब 2 घंटे बाद रुद्राक्ष हया को छोड़ के उसके बराबर में आ गया था। हया का सर रुद्राक्ष के सीने पे रखा था। रुद्राक्ष धीरे धीरे हया के सर में उंगलियां चला रहा था। तभी हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष एक बात पूछूं क्या तुमसे? हया की बात के रुद्राक्ष उसके हाथों को चूमते हुए बोला, हाँ पूछो। रुद्राक्ष की बात सुन के हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मुझे घर में काफी अलग सा माहौल लग रहा है। मतलब? तुमने देख, जैसे मॉम डैड कुछ छुपा रहे थे, नया मेहमान। ये सब कुछ काफी अलग है। और डैड किसकी बात कर रहे थे? मुझे डर है, पता नहीं कौन ही आ जाएगा अब। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको अपने नीचे करते हुए बोला, उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कोई लड़की आ जाएगी? हमारे बीच कोई आ जाएगा? रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपना सर हिला दिया था। क्या सच में आ रही है कोई लड़की हया और रुद्राक्ष के बीच? क्या पता चल जाएगा। पुष्कर शेखावत को सब। मुंबई, जन्नत विला। शाम हो चली थी, लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगा था यहाँ डिनर के लिए कोई आने वाला है। पुष्कर जी जो अभी अभी नीचे आए थे धीरे से बोले, अरे कहाँ गए सब? पुष्कर शेखावत की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, क्या हुआ, डेड कुछ चाहिए था? मन्नत जी की बात पे पुष्कर जी हैरानी से बोले, बोल क्या रही हो मन्नत? तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? आज शाम कोई आ रहा है और मुझे फलक के होने वाले हस्बैंड से भी मिलना है। तो क्या हुआ, तुम लोगों ने इनवाइट किया उसको? पुष्कर की बात सुन के शिवाय धीरे से बोले, डेड हमें आपसे पहले कुछ जरूरी बात करनी है। मैं काफी वक्त से आप ये बात करना सोच रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिला। मेरा मतलब है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, फलक के बारे में। पुष्कर जी अपनी छड़ी पटकते हुए बोले, इसमें कांपने की क्या बात है? तुमने आज से पहले भी मेरे सामने अपनी बातें रखी हैं। पुष्कर जी की बात पे हया और रुद्राक्ष भी नीचे आ गए थे। फिलहाल घर के सब लोग यहाँ मौजूद थे फलक को छोड़ के। रुद्राक्ष शिवाय की तरफ इशारा करते हुए उन्हें अभी कुछ कहने से रोक रहा था, लेकिन शिवाय अच्छे से जानते थे वो जितना इस बात को रोकने की कोशिश ये करेंगे, ये बात उससे कई ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें अब ये बात करनी पड़ रही थी। पुष्कर शेखावत सबकी शक्लें देख के थोड़ा गुस्से से बोले, मैं तुम सबसे बात कर रहा हूँ, खामोश क्यों हो? क्या बात है? फलक के बारे में ऐसी क्या बात करनी है? पुष्कर की आवाज अब थोड़ी तेज थी। शिवाय गहरी सांस लेकर धीरे से बोले, डेढ़ फलक की शादी सिंघानिया के परिवार में हो, यही है। अरविंद सिंघानिया के इकलौते बेटे अनिरुद्ध सिंघानिया से। जैसे ही शिवाय ने अपनी बात पूरी करी, पुष्कर शेखावत गुस्से से बोला, दिमाग भी सही है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये मजाक है शिवाय तो। पुष्कर की ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी जब रुद्राक्ष बीच में आते हुए बोला, दादू ये बात कोई मजाक नहीं है और मैं भी जर्मनी में आपको ये बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा ये बात घर चल के की जाए तो बेहतर रहेगा। रुद्राक्ष की बात पे पुष्कर जी गुस्से से बोले, तुम भी रुद्राक्ष, तुमने सोच भी कैसे लिया? कैसे सोच लिया तुमने? मैं इस बात के लिए इजाजत दूंगा? जिन लोगों की हम शक्लें तक देखना पसंद नहीं करते थे, उनको हम अपनी बेटी देने वाले हैं? दुनिया हंसेगी हम पे। सिर्फ 1 महीना में घर से बाहर रहा तो तुम लोगों ने मेरी करी कराई मेहनत खराब कर दी, पूरी नींव को हिला दिया। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं कभी इस रिश्ते के लिए मानूंगा? पुष्कर जी गुस्से से बोले, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अभी पुष्कर जी ने इतना ही कहा था जब कोई जल्दी से आते हुए बोला, अंकल आपको मुझसे भी बात नहीं करनी? मीठी सी आवाज पे सबने दरवाजे की तरफ देखा तो एक लड़की जो देखने में काफी खूबसूरत थी, उसके हाथ में लगेज था और वो सबको देख रही थी। जहां उसको देख के हया के चेहरे के एक्सप्रेशन बुरी तरह बिगड़ गए थे, वहीं सब लोग उसको हैरानी से देख रहे थे। लड़की को देख के पुष्कर शेखावत अपना मूड नॉर्मल करते हुए बोले, जेनी तुम आ गई बेटा, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? पुष्कर जी की बात पे जेनी अंदर आ गई थी। पुष्कर जी सबको देखते हुए बोले, ये जेनी है मेरे दोस्त की नातिन,
और उसने मेरी जिम्मेदारी पे इसको इंडिया भेजा है। रुद्राक्ष, तुम और हया जेनी से मिल चुके हो, इसलिए तुम सबको जेनी से इंट्रोड्यूस करा दो। और रुद्राक्ष, जेनी को कोई भी जरूरत हो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, और मैं बाकी सब घर वालों से भी यही उम्मीद करता हूँ। और मुझे किसी बारे में ना तो कोई बात सुननी और ना ही कोई बात करनी। इतना कह के पुष्कर शेखावत अपनी छड़ी पटक के चले गए थे। उनके जाने के बाद हया, जो बेवकूफों की तरफ जेनी को घूर रही थी, उसने रुद्राक्ष को देखा, जो खुद उसके यहाँ अचानक आने से परेशान था। जेनी धीरे से बोली, हेलो, आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन अंकल से आपके बारे में काफी सुना है। अंकल ने बताया था उनकी ग्रैंडडॉटर की शादी है, तो मैं इंडिया आऊं और इंडिया की शादी देखूं। जेनी की बात पे मन्नत जी प्यार से बोली, बिल्कुल जेनी, बहुत अच्छा किया तुमने बेटी, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। हमारे घर में तुम्हें किसी भी बात कोई परेशानी नहीं होगी। तुम कुछ देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे रूम में कुछ खाने पीने के लिए भिजवा देती हूँ। मन्नत जी और वीणा दोनों किचन की तरफ बढ़ गई थी। शिवाय भी जेनी से एक दो बात करके चले गए, क्योंकि फिलहाल सबका दिमाग तो फलक की शादी पे था। वहीं हया गुस्से से जेनी को घूर रही थी। जेनी जल्दी से रुद्राक्ष के सामने आते हुए बोली, हाय, भूल तो नहीं गए ना तुम मुझे? वैसे मैं इतनी भी आम नहीं जिससे लोग एक बार मिलके भूल जाएं। वो लड़की हया के सामने उसके है पति से खुलेआम फ्लर्ट कर रही थी। हया थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष, तुम तो कह रहे थे तुम्हें किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मुझे लगता है तुम्हें लेट हो रहा है। हया की जलन रुद्राक्ष बहुत अच्छे से समझता था। वो थोड़ा सा पीछे होते हुए बोला, जेनी, अब तुम्हें कंपनी मेरी बीवी देगी, मुझे देर हो रही है। रुद्राक्ष की बात पे जेनी जल्दी से बोली, लेकिन अंकल ने कहा है तुम्हें मेरा ध्यान रखना है। जेनी की बात सुन के रुद्राक्ष हैरानी से बोला, एक्सक्यूज मी, मैं क्या तुम्हें अपने गले में टंगा के घूमूं? यहाँ और लोग बेसब्री तुम्हारा ध्यान रखेंगे। इतना कह के रुद्राक्ष ने थोड़ा गुस्से आज जेनी को देखा और फिर गहरी सांस लेके बोला, मैं निकल रहा हूँ, हया तुम डिनर कर लेना, शायद मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, और अगर नींद आए सो जाना, जागने की जरूरत नहीं। इतना कह के रुद्राक्ष के हया के सर को चूमा और बाहर निकल गया। अचानक ही जेनी कोनावन अंदर एक आग सी जलती महसूस हुई थी। वहीं हया का सर फक्र से तन गया था। उसने एक नजर जेनी को और रुद्राक्ष को बाएं बोल के अपने रूम में चली गई। उसको सच में जेनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको जेनी से सोफिया जैसी वाइब आ रही थी, और वो हरगिज नहीं चाहती थी वो सोफिया की तरह जेनी से भी किसी तरह को कोई बात करे और अपना मूड खराब करे। जेनी भी रूम में चली गई थी। वहीं हया अभी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी फलक बीच में आते हुए बोली, भाभी, दादू से बात हुई? क्या बोला उन्होंने? वो मान गई ना? फलक जल्दी से बोली। तो हया गहरी सांस लेकर बोली, फलक, तुम्हें ये इतना आसान लगता है? जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो कोई खेल नहीं है। तुम्हारी वजह से घर के हर एक मेंबर को प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, दादू ने साफ मना कर दिया, वो हरगिज इस बात की परमिशन नहीं देंगे तुम्हारी शादी अनिरुद्ध से हो, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है। और फलक, मेरी मानो तो तुम इस बात को यहीं खत्म कर दो। अरे, अनिरुद्ध तुम्हारे भाई से ज्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। वो अपनी बहन के लिए उस अनिरुद्ध सिंघानिया से नहीं लड़ेगा, लेकिन ये तभी होगा जब तुम इस बात को मानो। देखो फलक, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मैं नहीं जानती सिंघानिया और शेखावत में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी है कोई काफी बड़ी प्रॉब्लम है, और यही वजह है दादू मना कर रहे हैं। और दूसरी बात ये फलक, जब बात पास्ट में जाएगी तो 10 बातें और निकलेंगी जो शायद कोई नहीं चाहता बाहर आए। और आई थिंक ये बात काफी सीरियस है, वरना रुद्राक्ष भी मुझे बता देता, लेकिन मेरे हर बार पूछने पे वो यही कहता है मैं इन सब में ना ही घुसूं। लेकिन वो अपनी बहन के हाथों को मजबूर हो गया, कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अनिरुद्ध तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन तुम। हया की बात पे फलक गहरी सांस लेकर बोली, भाभी, मेरी शादी अनिरुद्ध से ही होगी और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। और जब मैं घर वालों को मना चुकी, दादू को भी मना लूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है वो मान जाएं। इतना कह के फलक चली गई थी। हया धीरे से बोली, तुम कभी नहीं मानोगी फलक, खैर जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वहीं फैसला लिया जाए। इतना कहीं हया भी अपने कमरे में चली गई थी। क्या हो पाएगी फलक और अनिरुद्ध की शादी? आखिर क्यों आई है जेनी इंडिया? आखिर हया
और रुद्राक्ष की खूबसूरत सी लव स्टोरी में जेन नाम की मुसीबत क्या करेगी। जन्नत विला, मुंबई। हैया अपने रूम में आ गई थी। वो चाहती थी अगर सच में अनिरुद्ध से फलक से प्यार करता है तो उन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, लेकिन जैसा कि सब लोग बता रहे थे तो उसको लग नहीं रहा था। अनिरुद्ध प्यार के लिए शादी कर रहा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता हो अनिरुद्ध फलक से प्यार भी करता हो, क्योंकि कोई इतना बिजनेसमैन जो कि बोहिग अच्छे से जानता है, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान वो अपनी दुश्मनी के लिए किसी लड़की को तो मोहरा बनाएगा नहीं। हया गहरी सोच में गुम थी। वही वो वेसी इतनी परेशान थी, ऊपर से ये जेनी नाम की मुसीबत उसके सर आ गई थी। हया बहुत अच्छे से जानती थी जेनी सिर्फ रुद्राक्ष को पाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन वो ये नहीं समझ नहीं पा रही थी रुद्राक्ष जितना गुस्सा वहां हुआ था वो अब इतना ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रहा था जेनी पे, जबकि रुद्राक्ष तो इंसान की शक्ल देख के उसके दिल का हाल पहचान जाता था। और आज ऐसा क्या हुआ था? हया खुद से बोली, मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगी ना तो मुझे अरीना भाभी के बारे में कुछ पता चल रहा, फलक की शादी भी अभी पता नहीं होगी या नहीं, ऊपर से ये लड़की क्या करूं मैं। फलक खुद से ही बोली और वॉशरूम में घुस गई। गार्डन, पुष्कर शेखावत गार्डन में थे। उनके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था जैसे पता नहीं वो कितनी गहरी सोच में गुम थे। फलक धीरे से उनके सामने आते हुए बोली, दादू आप आ गए, कैसे हैं आप? फलक की बात पे पुष्कर शेखावत ने बस सर हिला दिया था। फलक धीरे से बोली, दादू मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे नाराज हैं? देखिए दादू, आपकी नाराजगी। फलक की बात पे पुष्कर शेखावत अपना हाथ उठा के बोले, बस करो फलक, हमें खुशी थी इस बात की हमारे बच्चे आज भी हमारी इज्जत करते हैं और हमारी हर बात सुनते हैं, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया फलक, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पोती बताते हुए। पुष्करनी की बात पे फलक जल्दी से उनके बराबर में बैठते हुए बोली, दादू आई नो आप बहुत गुस्सा हैं, जानती हूँ आपका गुस्सा जायज है दादू, लेकिन प्लीज एक बार सुनिए तो सही, मैं और अनिरुद्ध सच में प्यार करते हैं, मुझे उसकी फैमिली से मतलब नहीं, वो मुझसे प्यार करता है दादू। और आप नहीं जानते मैंने इस लम्हे का कितना इंतजार किया है। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही दादू, लेकिन हमेशा हम सबने आपकी मानी है। आपने रुद्राक्ष भाई पे जबरदस्ती करी थी, उनकी शादी है भाभी से कराई, क्या हुए उस शादी का? फलक की बात पे पुष्कर जी हाथ उठाते हुए बोले, शांत हो जाओ फलक, मुझे बोलने पे मजबूर मत करो और मेरे फैसले गलत नहीं होते। मैंने रुद्राक्ष और हया की शादी कराई और आज उनसे बेहतर इस पूरे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं, और मैं अच्छे से जानता था रुद्राक्ष के लिए फलक से बेहतर लड़की कोई हो नहीं सकती, और फलक हमने कभी नहीं सोचा था उन सिंघानिया के बेटे का प्यार तुम्हारे लिए इतना बेहतर हो जाएगा। तुम हमसे दूर हो जाओगी, हमारे फैसलों पे सवाल उठाओगी। पुष्कर जी की बात पे फलक जल्दी से बोली, आप समझ नहीं रहे हैं दादू, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं बोल रही, ना मैं आपको गलत साबित कर रही, लेकिन मैं बस बता रही हूँ दादू, मैं और अनिरुद्ध प्यार करते हैं और मैं उससे दूर नहीं होना चाहती, दिल से चाहती हूँ उसको, और जिंदगी मुझे गुजारनी है, और किसी को नहीं तो मैं कैसे उसकी जाने दूं। और मैं वादा करती हूँ उसकी वजह से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, वो मुझे खुश रखेगा दादू, वो सच में सबसे अलग है, वो प्यार करता है मुझसे। फलक की बात पे पुष्कर शेखावत अपनी छड़ी पटकते हुए बोले, मैंने फैसला ले लिया है फलक, और अब तुम इसको मानो या ना मानो। पुष्कर शेखावत की बात पे फलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो अनिरुद्ध को अच्छे से जानती थी, अगर वो जरा भी शादी के लिए मना करती, अनिरुद्ध कैसे भी करके वैसे भी उससे शादी कर ही लेता। यही सोच के फलक गिड़गिड़ाते हुए बोली, दादू मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ ये मांग रही हूँ, आप इस शादी के लिए मान जाइए। फलक की बात सुन के पुष्कर शेखावत ने गौर से अपनी पोती को देखा जो उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, और धीरे से बोले, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो यही सही, हम तुम्हारी शादी के लिए राजी होते हैं। लेकिन फलक जो खुश हो गई थी जल्दी से बोली, क्या? पुष्कर शेखावत गहरी सांस लेते हुए बोले, हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। फलक हैरानी से बोली, लेकिन दादू? पुष्कर जी धीरे से बोले, अगर शादी करनी है तो यह शर्त माननी पड़ेगी, और अगर शर्त नहीं माननी तो तुम उन सिंघानिया की बहू नहीं बनोगी।
पुष्कर जी की बात पे फलक सर झुका के बोली, जैसा आप चाहें दादू। इजाजत के लिए शुक्रिया इतना कह के फलक अपने आंसू छुपाते हुए चली गई थी। रुद्राक्ष का रूम रात के 2 बज गए थे। अब तक रुद्राक्ष नहीं आया था। वैसे तो वो कह के गया था हया को सोने के लिए, लेकिन जो पहले ही उसकी आदी हो चुकी थी, अब उनके बीच की दूरियां खत्म होने के बाद तो जैसे हया पागल सी हो चुकी थी। हया बालकनी में आके बैठ गई थी। उसने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वो रुद्राक्ष का इंतजार कर रही थी। और फिर कब बालकनी में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी, उसको पता तक नहीं चला था। अभी 1 घंटा गुजरा था जब उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी थी। हया जल्दी से उठ गई थी। उसने जल्दी से सामने देखा तो रुद्राक्ष बड़े थके थके से अंदाज में गाड़ी से उतरा था। वो 2 रातों से नहीं सोया था। शायद वो किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हया जल्दी से बोली, मुझे नीचे जाके देखना चाहिए। यही सोच के हया उठी ही थी जब अचानक ही उसकी नजर एक जाने पहचाने से चेहरे पे पड़ी थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी क्योंकि जेनी बिल्कुल रुद्राक्ष के सामने खड़ी थी और रुद्राक्ष बड़े आराम से उससे बात कर रहा था, जैसे उन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो। हया की आंखों में अजीब सी नमी आ गई थी। वो खुद से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन फिर उसने अपने आंसू को कंट्रोल करके फिर से नीचे देखा जहां दोनों आपस में बातें कर रहे थे, और वो बेड पे आके लेट गई थी। कुछ देर बाद हया को कमरे में हलचल सी महसूस हुई थी। उसने अपनी आंखों कस के बंद कर ली थी। तभी अचानक ही उसको रुद्राक्ष की खुशबू कमरे में महसूस हुई थी। उसने गहरी सांसें ली और अपने आंसू को कंट्रोल करके फिर से आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष ने एक नजर हया को देखा और वॉशरूम में घुस गया। जब वो वापस आया, हया अभी भी वैसे ही लेटी थी। रुद्राक्ष तिरछी नजरों से उसको देखते हुए बोला, कोई इतनी देर तक एक्टिंग कैसे कर सकता है, वो भी सोने की। रुद्राक्ष की बात पे हया ने और कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी रुद्राक्ष बिल्कुल उसके ऊपर झुकते हुए बोला, बीवी, तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। चुपचाप उठ के बैठो। मैं अच्छे से जानता था तुम सोई नहीं होगी। रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से उठ बैठी थी और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। रुद्राक्ष अपनी उंगली से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, तो ये नदियां किस खुशी में बहाई हैं तुमने? रुद्राक्ष के सवाल से हया धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, तुम मुझसे छुपा रही हो? रुद्राक्ष, शेखावत से? तुम्हारी आंखों की लाली साफ गवाही दे रही है। तुम कितना रोई हो, और वो भी सिर्फ इसलिए मैंने उस लड़की से 2 मिनट बात कर ली। रुद्राक्ष के सवाल पे हया दूसरी तरफ देखने लगी थी। रुद्राक्ष इस बार थोड़ा सख्त लहजे में उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तुमसे पूछ रहा हूं। हया गहरी सांस लेकर बोली, क्या खाओगे? सब लोगों ने डिनर कर लिया था। मैंने सोचा तुम आके खाओगे तो मैंने थोड़ा लेट रूम में मंगाया था, लेकिन अब ठंडा हो गया है। हया जैसे ही उठी, रुद्राक्ष उसकी झटके से अपनी तरफ खींच के बोला, तुमसे बात कर रहा हूं। हया रुद्राक्ष की गोद में जा गिरी थी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष गहरी आवाज में बोला, जवाब दो मुझे। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, हाँ मुझे गुस्सा आया। क्यों बात करी तुमने? उसने सुन लिया था तुम लेट आओगे, इसलिए वो वहां थी और उसको इग्नोर करना दूर। तुम तो उससे बातें करने लगे। हया बोले जा रही थी जब अचानक ही रुद्राक्ष ये उसके होंठों को अपने होंठों के बीच कैद कर लिया था। आखिर क्यों बात करी है रुद्राक्ष ने जेनी से? क्या हया का शक सही है? मुंबई, जन्नत विला, रुद्राक्ष का रूम। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष ने हया को छोड़ा था। हया गहरी सांस लेने लगी थी। रुद्राक्ष उसके बालों को टाइट पकड़ के उसको बिल्कुल अपने करीब करते हुए बोला, तुम कभी नहीं समझोगी हया, वैसे मेरी बीवी जेलस हो रही है ना? रुद्राक्ष की बात पे हया सर झुका के बोली, नहीं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। अभी हया ने इतना ही कहा था जब रुद्राक्ष उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, हया, तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। उस दुनिया में कोई लड़की मेरी हया जैसी नहीं है जो मेरा ध्यान अपनी ओर खींच पाए। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, समझ आया? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, और वो? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, आज तुमने डिनर सबके साथ करा था? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं,
सबके साथ नहीं करा था क्यों? रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला। आज डिनर पे दादू के कहाँ है? वो फलक की शादी कर रहे हैं, लेकिन इस शादी में दादू शामिल नहीं होंगे, और अगर दादू शामिल हुए तो फलक को उनके बताए लड़के से शादी करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष की बात पे हया हैरानी से बोली, तो फलक ने क्या कहा? एरल रुद्राक्ष अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, वो क्या कहेगी? उस अनिरुद्ध के प्यार में अंधी हो चुकी है। वो उसने वही कहा जो वो कहती। उसने दादू को शादी में आने से मना कर दिया और बोल दिया वो शादी सिर्फ अनिरुद्ध से करेगी। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके सामने आके उसकी शर्ट को अच्छे से खोलते हुए बोली, रुद्राक्ष। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके चेहरे पे अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, हाँ? हया अपनी आंखें उठा के रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए बोली, क्या जेनी सिर्फ ये बताने के लिए वहां खड़ी हुई थी? नहीं, मेरा मतलब है वो सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हारे लिए इतनी देर रात तक जागी? ये बात तुम्हें कोई भी बता देता और तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं तो तुम क्या करते ये बात सुन के? हया रुद्राक्ष की शर्ट को बेड पे फेंक के उसके लिए कपड़े निकालते हुए बोली। तो रुद्राक्ष बिल्कुल हया के पीछे जाके उसकी गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, हया, तुम ज्यादा सोच रही हो। अगर उसके ये इंटेंशन है भी तो मैं किस लिए हूं? वो शुरू से मेरे पीछे रही है, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो मेरे लिए और लड़कियों जैसी है जिनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता। रुद्राक्ष की बात पे हया मुड़ते हुए बोली, रुद्राक्ष, अक्सर जब ऐसी लड़कियों को तुमने सीरियस नहीं लिया उन्होंने तुम्हारा नुकसान करा है और साथ में मेरा भी। देखो, हमारे बीच काफी वक्त बाद खुशियां आई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कोई जेनी उसको आग लगाए। बाकी टीम खुद समझदार हो। हया इतना कह के चली ही थी जब अचानक ही रुद्राक्ष ने झटके से उसको अपनी ओर खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है ना, किस बात की नाराजगी? मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरी बीवी को नाराज नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने डिनर मंगवा लिया था, तुम आ जाओ, मैं गर्म करके लाती हूँ। और हाँ, अब प्लीज ये काम वाम छोड़ के सो जाना क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी थकी हुई लग रही हैं। 3 दिन से नहीं सोए हो। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डिनर किया तुमने? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं खाया। तुम अकेले खाते तो तुम्हें अच्छा लगता। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, अच्छा फिर ये सब छोड़ो, तुम चेंज कर लो। हया हैरानी से बोली, क्यों चेंज करूं? रात के 3 बजे हैं, इस वक्त क्यों चेंज करना? रुद्राक्ष हया की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने कहा ना, तैयार हो जाओ, चलो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम क्या कर रहे हो? एक तो इतनी नींद सा रही है, ऊपर से तुम्हारी बातें। रुद्राक्ष वॉशरूम में घुसते हुए बोला, जब तक मैं आऊं चेंज कर लेना। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष वापस आया तो हया ने चेंज कर लिया था। हया धीरे से बोली, अब? रुद्राक्ष उसका हाथ अपने हाथों में लेके टाइट पकड़ते हुए बोला, चलिए मिसेस रुद्राक्ष शेखावत। रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ सोचे उसके साथ चली गई थी। सब लोग सो चुके थे, हर तरफ खामोशी थी। सब लोग सो रहे थे, लेकिन कोई था जो जाग रहा था, और वो थी जेनी, जो कि मेन हॉल में बैठी थी। उसको देख के हया का दिमाग, जो अब नॉर्मल हुआ था, फिर से खराब हो गया था। रुद्राक्ष के जेनी को इग्नोर करा और जे से ही आगे बढ़ा। जेनी जल्दी से बोली, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जेनी के अचानक रोकने पे हया गुस्से से पीछे पलटी थी, लेकिन तभी रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जेनी, मुझे लगता है ये सोने का वक्त है और तुम इस टाइम मैन हॉल में बैठी हो। रुद्राक्ष की बात पे जेनी धीरे से बोली, हाँ, मुझे देर तक सोने की आदत है। मैं अक्सर पूरी रात जागती हूँ और दिन में सोती हूँ। वैसे तुम दोनों भी जाग रहे हो तो मेरे जागने से क्या हुआ? अंकल ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। जेनी की बात पे रुद्राक्ष गहरी आवाज में बोला, मैरिड और सिंगल लोगों में फर्क होता जेनी, जो शायद तुम नहीं सकती। खैर, आई डोंट केयर, जो करना है करो। इतना कह के रुद्राक्ष चला ही था जब जेनी जल्दी से बोली, तुम बाहर जा रहे हो? मैं भी चलूं? मेरा मतलब है आउटिंग हो जाएगी। जेनी की बात पे हया जैसे ही कुछ बोलने को हुई। रुद्राक्ष फिर से बोला, कोई जरूरी नहीं है, हम कुछ टाइम साथ स्पेंड करना चाहते हैं।
तुम क्यों कपल के बीच आ रही हो? रुद्राक्ष की बात जेनी को अंदर तक तपा गई थी। उसका दिल कर रहा था हया का सर फोड़ दे, क्योंकि जहां वो होना चाहती थी वहां हया खड़ी थी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, चलो। रुद्राक्ष की बात पे हया एक नजर जेनी को देख के चली गई थी। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में थे। हया के चेहरे पे गुस्से की लाली बिखरी हुई थी। रुद्राक्ष उसको देखते हुए बोला, ऑन फो हया, अच्छा बताओ मैं क्या करूं? उसको इस दुनिया से ही आउट कर दूं? रुद्राक्ष की बात पे हया जल्दी से बोली, रुद्राक्ष प्लीज। रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो दादू की स्पेशल गेस्ट है हया, और मुझे दादू से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओल्ड अंकल वो मेरे बेस्ट टीचर रहे हैं और जेनी उनसे कनेक्टेड है और मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके हाथ पे हाथ रख के बोली, जानती हूँ, लेकिन वो अगर फिर से हमारे बीच आई तो मैं भूल जाऊंगी। वो कौन है? हया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई थी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष हम का कहाँ रहे हैं? हया की बात पे रुद्राक्ष गाड़ी एक जगह रोकते हुए बोला, बताता हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष गाड़ी से उतर के हया को उतारते हुए बोला, चलो। हया ने सामने देखा तो ये जगह काफी सुनसान सी थी और यहाँ एक छोटा सा कैफे था जो कि काफी ऊंचाई पे बना था। यहाँ चारों तरफ लाइटें थी। हया हैरानी से बोली, मुझे ये समझ नहीं आता, मुंबई में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं अनजान हूँ। हर बार मुंबई का नया रूप मेरे सामने आता है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके साथ चलते हुए बोला, मैं तुम्हें अभी बहुत कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने नहीं देखा। तुम इस दुनिया को नए ढंग से देखोगी। रुद्राक्ष हया को बैठाते हुए बोला। कुछ देर बाद उनके सामने ना जाने कितनी तरह की डिशेस आ गई थी। हया धीरे से बोली, तुम अक्सर यहाँ खाने आते हो? रुद्राक्ष धीरे से बोला, नहीं। रोजे तो नहीं? वो सामने देख रही हो? रुद्राक्ष ने सामने देखा। हया भी सामने देखते हुए बोली, वो लोग? जहां कुछ दूरी पे एक औरत और एक लड़का और उनके साथ कुछ सर्वेंट्स काम कर रहे थे। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हाँ, इनके डेढ़ घर पे खाना बनाया करते थे। जब वो चले गए तो हमने दूसरा शेफ अरेंज कर लिया था, लेकिन वो बता के नहीं गए। अचानक ही गायब हो गए थे। हम लोगों ने उनको ढूंढने की कोशिश नहीं करी। फिर कुछ साल बाद जब उनकी फैमिली मुझे अचानक नजर आई, जो काफी बुरी हालत में थी। मुंबई में इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब मैं इतने सारे लोगों को सिर्फ घर पे शेफ के तौर पर नहीं रख सकता था, तो मुझे लगा इनको एक कैफे बनवा के दे दूं। अगर इनकी किस्मत रही तो वो चल जाएगा और इनकी फैमिली अच्छी खासी जिंदगी जिएगी, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। और देखो, ऐसा ही हुआ भी। ये मुंबई की अंडररेटेड जगह में से एक है और मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये लोग यहाँ किसी को नहीं आने देते। हया हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम जैसी बेवकूफ औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हया हैरानी से बोली, अब मैंने क्या किया? रुद्राक्ष धीरे से बोला, ये इनका रिस्पेक्ट देने का तरीका है जो कि ये मुझे देते हैं। अब तुम चुपचाप डिनर करो। हया धीरे से बोली, तो ये कैफे 24 घंटे खुला रहता है? रुद्राक्ष अपना डिनर एंजॉय करता हुए बोला, हाँ, यहाँ काम करने वाले चेंज होते रहते हैं। ये लोग आज देर तक काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको बोल दिया था मैं आऊंगा। खैर, ये सब छोड़ो, खाना कैसा लगा? हया अपनी जुबान घुमाते हुए बोली, काफी टेस्टी है। मैंने ऐसा जहां आज तक किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाया। हया की बात पे रुद्राक्ष अपना चेहरा साफ करते हुए बोला, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ का खाना खाता हूँ। रुद्राक्ष को देख के हया के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। वो काफी खुशी से खा रहा था और वो हया को अपनी फेवरेट जगह पे लाके खुश था। उसके चेहरे पे ही मुस्कान बिखरी हुई थी। हया को ऐसे देखता देख रुद्राक्ष धीरे से बोला, आई नो मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मुझे देख के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। रुद्राक्ष की बात पे हया मुस्कुराते हुए बोली, यही देख रही हूँ। रुद्राक्ष शेखावत का हर दिन नया रूप मेरे सामने आता है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम इस वाले रुद्राक्ष को भी करीब से देखो। रुद्राक्ष की बात पे हया के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, लेकिन तभी हया अचानक से चिल्लाई थी। आखिर क्यों चिल्लाई है हया? क्या आएगी जेनी हया और रुद्राक्ष के बीच?